प्रत्येक व्यक्ति मरना नहीं चाहता। कोई भी व्यक्ति, चाहे जो आत्महत्या के लिए प्रवृत्त हो गए हैं, वो भी मरना नहीं चाहते। फिर आत्महत्या क्यों कर देते हैं? कारण अब उनके पास जो कुछ जिससे भी वो बचना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, और कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं। वरना वो भी जीवित रहना चाहते हैं। और जो लोग, जिन लोगों ने कोशिश की है मरने की, अगर सौभाग्यवश बच गए, दोबारा कभी वो कोशिश नहीं करते। वरना उसके पास तो अगर मरना ही है तो आगे का जीवन भी कभी भी वो डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन नहीं चाहते। कभी आपके मन में ये सवाल आया, जैसे ही आपको होश आता है जन्म लेने के बाद, मन में विचार आ ही जाता है कि क्या मैं भी मरने वाला हूं? तो मैं कहां जाऊंगा? मरने के बाद मेरा क्या होगा? मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा? ये विचार आने के बाद आप कभी भी, आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं समाप्त होने वाला हूं। और ये इच्छा आपको प्रेरित करती है पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए कि क्या मेरा क्या होने वाला है मरने के बाद। और फिर जब पढ़ते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा अमर है, उसे कोई नहीं मार सकता, जैसे वस्त्र बदल जाते हैं वैसे शरीर बदल जाते हैं, नया शरीर मिलता है, और बड़ी राहत मिलती है, तसल्ली मिलती है कि मैं मरने वाला नहीं, मैं तो हमेशा रहूंगा। ये मान्यता आपको सुकून तो देती है, और हम मतलब अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आकर रुक जाते हैं। एक आध दूसरा ही व्यक्ति इस खोज में निकलता है कि ये वास्तव है या झूठ है, क्या हम रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले हैं, या जीवन यहाँ तक ही है, जन्म मिला, मृत्यु हो गई, सब कुछ समाप्त। लेकिन कभी आपने देखा है कि ये विचार कब आता है आपको? ऐसे विचार जब आप जागृत अवस्था में होते हैं, नींद खुल गई, जगत आपके सामने प्रकट हो गया। तब तक कोई जगत नहीं था, ना आपके सगे संबंधी थे, रिश्तेदार थे, दोस्त थे, आप स्वयं भी नहीं थे जब आप गहरी नींद में थे। जैसे ही होश आया, आपको अनुभव हुआ, पहला अनुभव क्या है? अपने होने का। और फिर विचार जब शुरू हो जाते हैं, तब क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये सारे विचार शुरू हो जाते हैं। फिर जगत आ गया। अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं, ईश्वर पहले या आप पहले, तो आपसे जवाब आएगा ईश्वर पहले, जगत पहले। लेकिन वास्तविकता क्या है? सत्य क्या है? पहले आप, उसके बाद ईश्वर, उसके बाद ये जगत। लगता है कि ये बात सही है। जब हम बुद्धि से, लॉजिक से देखते हैं, तो लगता है कि ये तो पहले से चला आ रहा है, मैं तो
अभी जन्म हुआ, मर जाऊंगा, उसके बाद भी ये सब रहने वाला है। लेकिन ये आपका केवल विचार है, थॉट है, सत्य नहीं। शायद हम इस बात को स्वीकार ना करें, लेकिन पहले आप हो, उसके बाद सब कुछ, जो भी आपकी संकल्पनाएं हैं, ये जगत कहो, ईश्वर कहो, पहले आप, उसके बाद ये सारा प्रपंच। अब ये वास्तव है या नहीं, जैसा मैंने कहा, बहुत गिने चुने लोग ही इस दिशा में मुड़ जाते हैं कि सत्य क्या है। आज वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि पहले चेतना, कॉन्शियसनेस, उसके बाद सब कुछ। पहले तो चेतना, कॉन्शियसनेस को बाय प्रोडक्ट माना जाता था। चार्वाक जो एक संप्रदाय रहा है प्राचीन काल में, उनका तो यही मानना है, जैसे चूना और कत्था इकट्ठा आता है तो लाल रंग तैयार होता है, बिल्कुल वैसे ही जब ये शरीर मिलता है, इंद्रियां मिलती है, तो चेतना आ जाती है। ये मिलावट है और ये बाय प्रोडक्ट है। लेकिन अब वैज्ञानिक मानने लगे हैं कि कॉन्शियसनेस फंडामेंटल प्रोडक्ट है, वही मूल तत्व है। तो ये तीनों अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं का जानने वाला वो आप। तो जगत भी एक, उसका एक भाग है, पार्ट है। जब आप हो तो जगत है, आप नहीं तो जगत नहीं। अब ये जो सत्य है, अगर मैं ही, मेरी ही वजह से, आप देखिए ना, आपको टेंशन है, चिंता है, जब तक आप उसे, उस विचार को जीवन दे रहे हैं, किस विचार को? टेंशन है, चिंता है, दुख है, भले ही अभी अभी कुछ हुआ हो आपके साथ में, वो आपको याद आ रहा हो, लेकिन उस विचार को जीवित रखने का काम या उसे जान देने का काम, जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, आपकी उपस्थिति में ही होता है। अगर आप उस विचार के साथ उपस्थित हो तो उस विचार में ताकत है आपको तकलीफ देने की। अगर उस विचार के साथ आप नहीं हो तो वो केवल विचार ही रहेगा, आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आपकी उपस्थिति में ही ये जगत आपको प्रभावित कर सकता है, अगर आप चाहते हो तो। खैर, ये बातें समझने के लिए थोड़ा सा उस पर चिंतन चाहिए, मनन चाहिए, निधिध्यासन चाहिए, तब ये सारी बातें जैसी है वैसे समझ में आएगी। जैसे मैंने कहा था कि ये साधना एक खोज है स्वयं की। मैं कौन हूं, किसकी? और आपके मन में जवाब बिल्कुल स्पष्ट है, ये शरीर, मन और ये आत्मा का जोड़ जो है वही मैं हूं। और इस पर इतना गहरा विश्वास है कि इसके आगे और कुछ जानने की आवश्यकता ही नहीं महसूस होती। सिद्धार्थ गौतम जैसा व्यक्ति निकलता है इस खोज पर कि सत्य क्या है। ये सारा दुख, मृत्यु से भयभीत व्यक्ति, बीमारियां भी निश्चित रूप से, अगर आप उस राह पर नहीं चलते हैं तो, और वृद्धत्व तो सुनिश्चित है ही। और ये देखकर उसके मन में विचार जागता है कि क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है कि कोई दुखों से मुक्त अवस्था भी है।
और खोज पर निकलता है। और ये खोज बहुत ज़रूरी है। जब तक आप खोज नहीं करोगे, अपने खुद का पता नहीं लगाओगे, तब तक पूर्ण रूप से आप मुक्त नहीं हो सकते। इस बंधन में रहेंगे, और बंधन में रहेंगे तो दुख, चिंता, टेंशन बनी रहेगी। और इसके लिए अलग से कुछ आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आप हो वहीं पर ये खोज हो सकती है। और कैसे हो सकती है, कैसे पता लग सकता है, ये 8 दिन भी ये बात का आपके भीतर एहसास जगा सकते हैं कि जो कुछ भी कहा जा रहा है वो सत्य है, और ये मैं अप्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर जान रहा हूँ। लेकिन थोड़े से प्रामाणिक प्रयत्नों की आवश्यकता है। जैसे ही छोटा बच्चा है, 2-3 साल तक उसे होश नहीं होता कि ये शरीर और ये मन, ये क्या, कुछ भी नहीं होश होता। बस वो जीवित है। जैसे ही कुछ डिमांड भीतर से उठती है, वो आपकी डिमांड पूरी करना चाहता है। अगर बोल नहीं सकता तो रोता है, भूख लगती है रोता है, पेट में दर्द होता है रोता है। यही, और माँ बिल्कुल ठीक से समझ जाती है, कारण वो उसके साथ जुड़ी है। जब होश आता है तो पहले उसको पता चलता है कि ये शरीर उसे कुछ अनुभूतियाँ दे रहा है। 7-8 साल के बाद शायद किसी को जल्दी होश आता है और शरीर का एहसास होने लगता है कि मैं हूँ। और फिर उस मैं हूँ के चारों ओर आपका जीवन जुड़ जाता है। फिर इस मैं हूँ को, मैं हूँ कब खुश होता है, कब दुखी होता है, क्या मिलने से उसको आनंद होता है, ये जानने लगता है। और फिर उस प्रकार की डिमांड करने लगता है। फिर उस प्रकार का खाना चाहिए, उस प्रकार के खिलौने चाहिए, और इस तरह से आपका जीवन इस शरीर के साथ आगे बढ़ने लगता है। ये अनुभव पक्का होने लगता है कि ये शरीर ही मैं हूँ, कारण इसके द्वारा ही मुझे सब कुछ अनुभूतियाँ हो रही हैं। फिर और होश आता है, जागृत हो जाता है, तो फिर वो सोच विचार मन में आने लगते हैं। किसी किसी के, सबके नहीं। फिर लोग बस जीते चले जाते हैं खुशी के लिए, आनंद के लिए, और उसी के वो कैसे प्राप्त हो, इसी दृष्टि में। फिर धन के लिए, फिर अपना सब कुछ जो कुछ भी है, स्टोरी है, आप सब जानते हो। लेकिन मैं यही इतना आपको बताना चाहता हूँ कि आपके मन में ये जो विश्वास है, ये शरीर मैं हूँ और ये मन मैं हूँ और ये जो चेतना है वो मैं हूँ, ये भाव तो बिल्कुल पक्का है आपके भीतर। और ये जो शास्त्र क्या बोलते हैं, ये सब अज्ञान है। आप ना ये शरीर हो, ना ये मन हो, ना ये जो जागृत अवस्था में जो अभी आपको महसूस हो रहा है कि मैं अवेयर हूँ, मैं चेतन हूँ, मैं वो भी, ये सारे एक इल्यूजन के अंतर्गत आते हैं, ऐसा शास्त्र बोलते हैं। अब हमें ये जानना है कि वास्तव में ऐसा है या नहीं। अब चलो ये पता चले भी या ना चले कि मैं हूँ, मैं कौन हूँ, अगर मान लो आपको पता नहीं चला तो क्या ये साधना बेकार हो जाएगी? नहीं। जो अभ्यास आप कर रहे हो उससे आपके भीतर एक संतुलन आएगा, कारण शुद्धिकरण तो होगा ही। शुद्धिकरण एक और बात है, शरीर की भी शुद्धि हो जाएगी और मन की भी शुद्धि हो जाएगी। और जो ये जानने वाला तत्व है जो उसके सामने है, शुद्ध है तो वो शुद्ध के साथ जुड़ जाएगा, अशुद्ध है तो अशुद्ध के साथ जुड़ जाएगा। अगर आप नेगेटिव हो तो जानने वाला क्या अनुभव करेगा? नेगेटिविटी अनुभव करेगा। अगर आप शुद्ध हो तो आप पॉजिटिव हो, तो पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव अनुभव करोगे। तो आप जो चाहते हो दैनंदिन जीवन में क्या परिवर्तन चाहिए वो तो आपको मिलेगा ही, लेकिन साथ में
अगर आपके भीतर उस आध्यात्मिकता का बीज है तो वो भी अंकुरित होने लग सकता है, अगर आप ये साधना को ठीक से समझते हैं। तो गहरा चिपकाव किसके साथ है? हमारा शरीर के साथ है। हमें लगता है कि ये शरीर मैं हूं। अब इस बंधन को तोड़ने के लिए मैंने पहले दिन आपको बताया था कि आप साइंटिस्ट हो और खोज कर रहे हो, और आपके पास प्रयोगशाला क्या है? ये शरीर। और आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है? ये शरीर और मन। तो जब आप फोकस करते हो अपने शरीर पर, शरीर को देखते हो, तो क्या पता चलता है? तुरंत पता नहीं चलेगा। अभी भी आप शरीर को देख सकते हो, लेकिन कोई पता नहीं चल रहा है। बस शरीर लग रहा है, आपको सेंसेशन आ रहे हैं, बस इतना ही पता चल रहा है। लेकिन जैसे ही आप वहां पर टिक जाओगे, शरीर पर उसका ऑब्जर्वेशन करोगे कि क्या शरीर के भीतर घटित हो रहा है, कैसा है ये शरीर, क्या है ये शरीर। आज तक कभी आपने देखा नहीं है, लेकिन आपने देखना शुरू कर दिया, तो क्या पता चलेगा? पहले पता चलेगा कि ये शरीर पंच महाभूतों से बना है, और जो बन गया है शरीर, प्रतिक्षण वो नष्ट हो रहा है ना। 10 साल पहले जैसे आप थे, आज है ऐसा नहीं है, कारण प्रतिक्षण शरीर बदल रहा है। अब ये परिवर्तन जो संसार का नियम है, अब अनुभूति के आधार पर आप जानने लग जाओगे कि हाँ, ये शरीर प्रतिक्षण बदलता है। ये शरीर बना है पंच महाभूतों से, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, अग्नि, इससे ये शरीर बना है। फिर धीरे धीरे और आपकी एकाग्रता बढ़ती जाएगी, आप अधिक गहरे उतर जाएंगे, तो आपको ये भी अनुभव आ सकता है कि ये शरीर तो परमाणु से बना है। और ये अनुभूति के स्तर पर जाना जा सकता है। जैसे कोई वैज्ञानिक पदार्थ पर फोकस करता है, पहले तो देखता है कि मतलब जो भी जोड़ तोड़ है ये अणु परमाणु की, उससे जो बना है वो वस्तु नजर आती है। लेकिन वस्तु के गहराई में जाते हैं, फिर परमाणु के गहराई में जाते हैं, तो एक एक रहस्य खुलने लगता है। वैसे ही जैसे आप फोकस करोगे शरीर पर, तो शरीर की एक एक सच्चाई आपके सामने प्रकट होती जाएगी। ये शरीर पंच महाभूतों से बना है, प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, निर्माण हो रहा है। कल जो आपने खाना खाया, आज आपके वो शरीर का हिस्सा बना, आज वो शरीर का हिस्सा बन गया है। कुछ हिस्सा आँख बना, कुछ हिस्सा लीवर बना, किडनी बना, ये सारा शरीर उससे ही बन गया। इसलिए तो आपको हर दिन खाना पड़ रहा है, ताकि ये शरीर मेंटेन रह सके। तो शरीर प्रतिक्षण निर्मित हो रहा है, और कुछ नष्ट भी हो रहा है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट शरीर से बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो जिसे हम शरीर को समझते हैं कि ये वही शरीर है जो बचपन में मिला है, वास्तव में ऐसा नहीं। 7 साल के बाद तो पूरा शरीर नया बन जाता है, हड्डियां नई बन जाती है, 3 महीने में खून नया बन जाता है, 6 सप्ताह में स्किन नई बन जाती है, 8 दिन में आमाशय की परत नई बन जाती है। लेकिन ये सब आपको पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? कारण आपने कभी ध्यान नहीं दिया और कभी अपने शरीर पर कभी फोकस नहीं किया। शरीर की सच्चाई आपके सामने प्रकट हो जाएगी, और आपको पता लगेगा कि ये शरीर जो बदल रहा है प्रतिक्षण, वो मेरा कैसे हो सकता है, कारण मेरा कोई नियंत्रण नहीं इस पर। तो पहली सच्चाई आपके सामने आ गई, ये शरीर आप नहीं हो। अनुभव के स्तर पर आप जानने लग जाओगे। अभी आप केवल बुद्धि विलास कर रहे हो, कल्पना कर रहे हो, ये शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं, मरने वाला है, क्षणभंगुर है। लेकिन ये क्षणभंगुर है या नहीं, प्रत्यक्ष अनुभूति के स्तर पर आपको अनुभव आने लग जाए। इस काया में आपको विचरण करके, मतलब एक एक अंग में जाकर आपको अनुभव करना है प्रत्येक अंग को। दूसरी है, शरीर तो है,
लेकिन शरीर है इसका पता कैसे चलता है? तो आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, स्किन से स्पर्श का अनुभव करते हैं, नाक से गंध आती है, जिह्वा से स्वाद आता है, तभी तो आपके शरीर का और इस जगत का आपको अनुभव होता है। ये जगत है, अभी जैसे सूरज है तो सूरज की गर्मी भी है, कैसे पता चला आपको? जब आपको गर्मी महसूस हो गई तब। अगर गर्मी का एहसास नहीं होता तो आप धूप में भी बैठोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा। धूप है, गर्मी, आंख है इसलिए प्रकाश का पता चलता है। तो ये जो कुछ भी आपको अनुभव में आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं? सेंसेशंस बोलते हैं, और दूसरी भाषा में संवेदना बोलते हैं। आपको गर्मी की संवेदना हो रही है, आपको ठंड की संवेदना हो रही है, आपको दर्द है, दर्द की संवेदना हो रही है, आपको टेंशन है, टेंशन की संवेदना हो रही है, आपको दुख है, दुख की संवेदना हो रही है, क्रोध आया आपके भीतर, क्रोध की संवेदना हो रही है। यानी क्रोध को आप जान रहे हो, किसके द्वारा जान रहे हो? संवेदना के द्वारा जान रहे हो। तो संवेदना क्या है? तो जानना है। तो आप जो जान रहे हो केवल संवेदना का समूह है। कान की मतलब सुनने की संवेदना अलग प्रकार की है, जैसे देखने की संवेदना अलग प्रकार की है। देखना और सुनना एक नहीं, दो अलग अलग है। स्पर्श और देखना अलग है। तो 5 इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के द्वारा, जैसे सेल के ऊपर सेल मेम्ब्रेन होता है, वैसे ब्रेन का ही एक मतलब प्रोजेक्शन है आपकी इंद्रियां, ताकि ये जगत का अनुभव हो सके। और ये अनुभव जब होता है तो पक्का हो जाता है कि ये शरीर में है।